लेकिन ये बताएगा कि एक तरफ अमेरिका बात कर रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और उसके बिल्कुल पैरेलल उनके ऊपर हमले भी कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आखिर ईरान और अमेरिका के दरमियान अग्रीमेंट कैसे तय पा सकता है? वंस यू आर नॉट फाइटिंग द वॉर फॉर द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो आप कंफ्यूज ही रहते हैं जी। स्ट्रेटजी इज ऑलवेज सबसर्विएंट टू द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और आप कभी भी स्ट्रेटजाइज नहीं कर सकते अगर आपके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इस पूरी वॉर में मुझे अमेरिका का तो कोई ऑब्जेक्टिव नजर नहीं है। देयर वाज नो इमिनेंट थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय ईरान। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी इंटेलिजेंस की इनपुट है। देयर मिलिट्री हैड रिजर्वेशंस अर्लियर। फिर आपने इतने बड़े बैरी बेड़े लेकर आए, इतनी चीजें लेकर आए। यू कुडंट कंपेल ईरान, पॉलिसी कैप्चुलेशन आप उनकी करा नहीं सके। देयर उनकी सॉवरेनिटी आज मेंटेन है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन है, देयर रजीम इज इंटैक्ट। ठीक है, लीडरशिप कैपिटेशन बहुत ज्यादा हो गई है उनकी, नेवी के भी बहुत नुकसान हुए होंगे, बाकी भी नुकसान हुए, लेकिन वो रिस्पांस जनरेट करते रहे एंड दे हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रेशर पॉइंट। हुर्मुज तो कभी भी स्ट्रेटजी में इस तरह यूज नहीं हुआ, विच हैज रियली चेंज द होल सिनारियो। तो आपने अचीव तो कुछ भी नहीं किया। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए वॉर कर रहे होते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी भी उसमें उसमें यू हैव फेथ इन दैट स्ट्रेटजी। जो लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं दे हैव फेथ इन। इन्हीं स्टैंडिंग कमेटीज की जो मीटिंग्स है जिनका आप जिक्र कर रही हैं, या जो आर्म सर्विसेज कमेटीज, और ये इसी के अंदर से आप आवाजें सुन रहे हैं, इसराइल के खिलाफ भी सुन रहे हैं। लोग वहां पे एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं कि उनका जो, तो इसराइल का जो स्ट्रेटेजिक बर्डन है अब अमेरिका फील कर रहा है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो इस वॉर से अब जल्दी निकलना चाह रहे हैं। और इस वॉर से ग्रेसफुली निकलने के उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जेसीपीओ से अच्छी डील मिल जाए, जो कि थोड़ी सी मुझे एल्यूजिव लगती है, दूर लगती है, कि अब उस जैसी भी मिल जाए तो बड़ी बड़ी अच्छी बात हो जाएगी इनके लिए। अमेरिकन फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं मार्को रूबियो, वो ये कह रहे हैं कि जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए बड़ी हद तक ईरान को कन्विंस कर लिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अमरीकी दबाव है जिसकी वजह से कामयाबी मिली है, या फिर किसी हद तक ईरान खुद भी चाहता है कि किसी तरह ये मुआहदा तय पा जाए? देखिए, फ्रेमवर्क में ये तो एग्रीमेंट हो जाएगा, और वो तो अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल कि इतने जल्दी न्यूक्लियर के ऊपर उसका फ्रेमवर्क है, उसकी बहुत सारी चीजें, बातचीत नहीं हो सकती। मार्को रूबियो ने ये कहा। और एक एक फ्रेमवर्क तो स्टेब्लिश हो। और ईरान देखे, मार्को रूबियो अलग कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले नहीं करते थे वो आप उस पर बातचीत करें। ईरान तो ऑलवेज दे वर टॉकिंग अबाउट इट। जेसीपीओ में बड़ी खुल के डिस्कशन हुई थी। इवन उसके बाद जीरो एनरिचमेंट की भी बात ईरान ने ऑफर की, क्योंकि ईरान कहता है कि जी मैं वेपन्स नहीं बनाना चाहता, मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते। लेकिन ईरान अपना जो सॉवरन राइट है एनरिचिंग ऑफ यूरेनियम फॉर अदर पर्पसेज या सिविल पर्पसेज के लिए, जो यूरेनियम का यूज है, जो न्यूक्लियर यूज है, वो अपना राइट अपने पास रखना चाहता है। हो सकता है जो जो ऑलरेडी एनरिच यूरेनियम हो, ईरान उसको भी किसी थर्ड कंट्री के हवाले करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन आप ये कह देना और किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए रोक भी सकता है। तो इन हदों तक तो जा सकता है। ये कह देना कि बिल्कुल वो जीरो कर देंगे अपना, वो कभी भी नहीं करेंगे जी।